सब्सक्राइब कीजिए जड़ी बूटी परिचय चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक देसी जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, जड़ी बूटी परिचय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक और औषधि के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है कपूर भीमसेनी। इसको बरास कपूर भी बोलते हैं और भी इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कापूर या कैम्फर के नाम से भी इसको जानते हैं और भी अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। तो चलिए आज हम आपको इसी के बारे में बताते हैं। ये जो कपूर आप देख रहे हैं कपूर भीमसेनी, ये बिल्कुल प्योर और शुद्ध भीमसेनी कपूर है। इसकी कुछ पहचान भी होती है। अगर आप इसको शुद्धता की आप इसकी पहचान करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आगे हम आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। उससे पहले हम आपको इसके स्वभाव और इसके उपयोग के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो कपूर आप देख रहे हैं प्योर और एकदम ओरिजिनल होता है। इसी का ही औषधीय रूप में प्रयोग करना चाहिए। इसको खाने लगाने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, जबकि जो और लोकल जो नकली कपूर आते हैं उसको आप हवन में यूज कर सकते हैं। इसको तो आप किसी भी यूज में ले सकते हैं, हवन में, खाने में, लगाने में। वो सब खाने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। आपको अपने आप से इसका खाने के लिए कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, या आप अपने चिकित्सक के परामर्श अनुसार ही खाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको लगाने के लिए बिल्कुल अपने आप से प्रयोग कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा योग बनता है अमृतधारा, और उस योग में जो है वो कई सारे रोगों को नष्ट करने की एक बहुत ही अच्छी औषधि है और तुरंत प्रभाव करती है। उसके अलावा भी इसका अलग अलग प्रयोग होता है, जैसे सर दर्द के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यह औषधि दांत के दर्द को दूर करती है। मुख पाक या जिसे मुँह आना बोलते हैं, मुख में छाले हो जाते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हैजा में इसका प्रयोग किया जाता है, अनिंद्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा नक्शीर अगर छूटती है, नाक से खून आता है, इस तरह के कई सारे रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्यास अधिक लगती है, उस स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका जो स्वभाव होता है वह गर्म खुश्क होता है, और इसका इस्तेमाल जो है जो सर्दी से संबंधित रोग होते हैं, नमोनिया, पसली चलना, बच्चों की खांसी, जुखाम, इस तरह के काफ़ी सारे रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से हमारे वातावरण की शुद्धि होती है और ये ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में मदद करती है। इसको अगर आप ऐसे ही सूंघते हैं तो ये आपके दिमाग को बहुत ही अच्छी और एक प्रकार की सुगंध, एक मन को प्रसन्न करने वाली सुगंध पैदा करता है, और ऑक्सीजन, शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसको ये दूर करता है। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी रहती है तो वहाँ पर इसको पोटली में बांध करके हाथों में रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो, और इसको सूंघते रहने से ये ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल दर्द के लिए अगर करना हो तो आप इसको नौशादर 10 ग्राम और कपूर 10 ग्राम दोनों को मिला करके एक शीशी में रख लीजिए, और जब भी आपको लगता है कि दर्द, सर में दर्द है और मन में घबराहट है या इस तरह की कोई भी समस्या है, तो आप उस शीशी का ढक्कन खोलिए और उसको सूंघ लीजिए, तो ये आपको तुरंत ही दर्द से मुक्ति दिला देगा। बहुत ही अच्छा प्रयोग है और बहुत ही सस्ता प्रयोग है। आप इसको ज़रूर करके देखिए। इसका कई सारे रोगों में प्रयोग किया जाता है, बशर्ते इसमें जो औषधि होती है वो अलग अलग इसके साथ अनुपान में लगाई जाती है। अब बात करें इसके परिचय की, आप इसको किस तरह से पहचान सकते हैं ये असली है या नकली है। दोस्तों, कपूर दो तरह का होता है, दो इसमें होता है, एक भीमसेनी कपूर और एक देसी कपूर। देसी कपूर जो होता है वो इससे थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, और जो आप अभी देख रहे हैं भीमसेनी, ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी होता है और इससे सॉफ्ट होता है। जो जितने भी अंजन वगैरह आँखों में लगाने वाली जो भी औषधियाँ होती हैं और जिसमें प्रयोग किया जाता है, आप उसमें भीमसेनी का ही प्रयोग करें, और उसी के लिए ये बना है। ये भीमसेनी कपूर खाने और लगाने जो आँखों में लगाया जाता है उस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कपूर का प्रयोग आपको कब नहीं करना चाहिए ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठंडे स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं
उनको इसका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो मर्दाना सेहत के प्रति रुचि रखते हैं उनको भी इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यह है कस्तूरी, अंबर, जंदबस्तर, मस्तगी, गुलकंद या रोगन चमेली, रोगन शोषण जैसे जो ये औषधि आती है उनके साथ इसका प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए। ये कुछ सावधानी रख करके अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल आप इससे बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब इसके असली अच्छी क्वालिटी और नकली की पहचान के बारे में। दोस्तों, जो असली कपूर होता है वह असली भीमसेनी कपूर, अगर आप इसको थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके गरम रोटी जो होती है, रोटी जो हम फुलके खाते हैं, उसके गरम रोटी का टुकड़ा ले लीजिए और उसके बीच में रख दीजिए। उसको बीच में रखने से अगर वह पिघल जाता है, गरम गरम उसमें पिघल जाता है तो वह असली होता है। अगर नहीं पिघलता है तो आप उसको नकली समझिए। इसके अलावा इसका एक प्रयोग आप ये करके देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके जलाइए और जलाने के बाद आप इसको देखिए, अगर वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं बचता है, बिल्कुल सब कुछ जल जाता है और बहुत जल्दी जलता है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी देर तक जलता रहेगा, वो जल्दी जल जाता है, तो ये भी प्योर कपूर की पहचान होती है। इसके अलावा इसकी एक पहचान ये है, इसको आप एक टुकड़ा लीजिए और खुली हवा में रख दीजिए। खुली हवा में रखने के बाद वह कपूर अपने आप से ही हवा में उड़ने लगेगा। वो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही उड़ जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा उसमें, 2 दिन 4 दिन, मतलब उसका एक टाइम होता है। जितना बड़ी डली होगी उस हिसाब से उसको आपको अपने आप से ही दिखने लगेगा कि वह उड़ रहा है। उसके चारों तरफ से एक प्रकार का फिनिशिंग सी आने लगेगी। इस तरह से भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। ये असली कपूर की पहचान होती है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे ज़्यादा नकली कपूर उपलब्ध है और इसी तरह से वह लोगों की आस्था के साथ खेलते हैं। क्योंकि अगर आपने नकली कपूर या मिलावटी कपूर उसमें इस्तेमाल किया खाने में या आँखों में लगाने के लिए, ये आपको फ़ायदे की बजाय बहुत सारे नुकसान पैदा कर देगा। तो इस तरह से आप इसको देख करके मार्केट से लाइए। ऐसे किसी भी आयुर्वेदिक औषधि जड़ी बूटियों को मंगाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूरे भारत में किसी भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को सप्लाई कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। ऐसे ही और जानकारी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।